Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. In this video, we are going to start the chapter 3rd topic Dimensions of the Business Environment. Dimensions of the business environment means where the various agents to which our business effect वो सब डायमेंशंस वो सब एरियाज जिसके थ्रू या वो एजेंट जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट. लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड. लीगल का मतलब ये होता है लॉ. वो लॉ जो गवर्नमेंट के थ्रू पास होते हैं, वो अथॉरिटीज़ या वो कोर्ट के डिसीज़न जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जो ऑर्डर आते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. लाइक अंडरस्टैंडिंग द लीगल एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. द लीगल एनवायरनमेंट में जैसे हमारे हो गए कंपनीज एक्ट 2013, ये गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट लॉ के थ्रू आया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2016 हो चुका है. पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड. ठीक है, ये सब लेबर लॉ जो है, ये सब किसके थ्रू हैं, हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आ जाते हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इट मीन्स द एक्शन विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट विच पोटेंशियली अफेक्ट द रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ द. जैसे गवर्नमेंट कोई ऑर्डर लेके आ जाती है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिज़नेस को लेके, कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, वो बिज़नेस को कितना इफ़ेक्ट कर रही है, हम उनके डिसीजंस, ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल में आ जाते हैं. जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल, हमारी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है बिज़नेस को लेके, वो क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कैसे जीएसटी कभी लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए. तो ये सबसे हमारा जो है बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एटीट्यूड टुवर्ड द बिज़नेस, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में कितनी पीस है. ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस. इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर उनका क्या है, हैज़ अट्रैक्टिव मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. नाउ थर्ड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. लेट्स सी द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है. द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक्स का, टैक्सेस क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, वैल्यू ऑफ रुपी, पर्सनल डिस्पोजेबल एंड एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, आर द फैक्टर विच इफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, जो विच इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. सोशल एनवायरनमेंट, सोशल हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो जाती है. कंसिस्ट ऑफ सोशल फॉर लाइक ट्रेडिशन, दीपावली है, ठीक है, होली आया है, तो हम देखते हैं मार्केट में इस चीज़ की डिमांड, उस टाइप के गुड्स हमें मिलने लग जाते हैं. अब दिवाली के दिन तो स्पेशल मार्केट लग जाती है दिवाली से रिलेटेड, दिया, कैंडल्स. ठीक है, होली आती है तो हमें कलर्स दिखने लग जाते हैं, पिचकारियाँ दिखने लग जाती हैं. तो ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में, उसकी डिमांड ज़्यादा दिखती है, उसके अलग से आप कुछ देखते हैं कि शॉप्स अलग से लग गई हैं, लोगों ने अपनी शॉप्स के बाहर ये सब चीज़ें लगाने लग गई. तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब इंडिपेंडेंस डे आता है तो ये नेशनल फेस्टिवल जो है हमारा, हमें फ्लैग्स नज़र आने जा सकते हैं, है ना. ये सब चीज़ें कि जब डिमांड स्पेसिफिक उन डेज़ पे डिमांड या उन फेस्टिवल्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, विच इफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट कम्स अंडर द सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर. अभी देखिए, जैसे अब आप, हमारा जब कोविड का था तो लोगों को काढ़ा पीने का था, तो हेल्थ और उसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, तो आपको दिखता था हर मार्केट में, हर शॉपकीपर के पास आपको ये देखने को मिल जाता था. ठीक है, तो दिस इज़ आवर सोशल एनवायरनमेंट. सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये हमारे मार्केट की रेपुटेशन, डिमांड ऑफ गुड्स, कस्टमर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है. कम टू नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन. कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, कुछ नया प्रोडक्शन आ गया, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हो रही हैं कंट्री में. टेक्नोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो ड्राइव द डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बाय कंपनी. कुछ नया प्रोडक्शन आ गया. ठीक है, पहले हम लोग टिकट की बुकिंग के लिए इतनी लाइन्स में खड़े रहते थे. आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है. आप मार्केट नहीं जाने का आपके पास टाइम है तो आप ऑनलाइन से गुड्स मंगवा सकते हैं. सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेली ग्रोसरीज, ये सब चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन. तो व्हाट इज़ दिस, इज़ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. ठीक है, न्यू इम्प्रूवमेंट, न्यू इनोवेशन, दिस कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द गुड्स. तो इन दिस वे वी हैव completed our dimensions of the business environment. Now the last topic of this chapter is demonetization. What is demonetization? सबको पता है कि on 8th November 2016
government has announced demonetization. In this demonetization, two largest denomination of rupees 500 and 1000 were demonetized. उनको बंद कर दिया गया था with immediate effect from the 8th November 2016, except some immediate effect कि जो आप कुछ यूटिलिटी अपने बिल्स जो हैं आप पे कर सकते हैं. जब हमने ये सब करा था हमें पता 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन विच वॉज कंसिडर्ड एज द इनवैलिड. ठीक है, वो सब इनवैलिड हमारे मनी में सर्कुलेशन हो रहा था, जो करप्शन इसके थ्रू इंक्रीज़ हो रहा था. ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को अनाउंस कर दिया था कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ सर्टेन नोट्स ऑफ रुपीज़ 500, मतलब ऑफ नोट्स ऑफ 500 एंड 1000. ठीक है, दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन, वो रुक गई थी करप्शन के थ्रू. द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट एन इनवैलिड करेंसी इन बैंक्स. लोगों को अपने इनवैलिड करेंसी बैंक्स में डिपॉजिट करने को कहा गया कि जो आपके पास पैसा है जो तो आप इतने टाइम तक डिपॉजिट कर दीजिए. द एम उसका ये था कि हमें क्या करना है, करप्शन रोकना है, इलीगल ढंग से जो मनी सर्कुलेट हो रही है उसको रोकना है. ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है, स्पेशली द इंक्रीज़ ऑफ ब्लैक मनी जो जनरेट हो रही थी उन सबको रोकना है. और जो लोग अपनी इनकम इतना सब रख के बैठे हैं और टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उन सब चीज़ों को हमने स्टॉप करना है. व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लाइक कि लोग अपना टैक्स टाइम पे करें, लीगल एक्ट जो मनी है सर्कुलेशन में उसे लीगल में हम लेके आ सकें और उसे थ्रू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकें, ब्लैक मनी को रोक सकें. ये सब का ये जैसे का हमारा फर्स्ट फीचर है कि डीमोनेटाइजेशन इज सीन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. सेकेंड इज डीमोनेटाइजेशन लेड टू द विड्रॉल ऑफ नियरली 86% ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्हें पता था 86% जो मनी है वो इनवैलिड है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए. थर्ड इज इट प्रमोटेड चैनलाइज सेविंग एंट्री. लोगों ने जब अपने पास पैसा संभाल के रखा हुआ है उसे किसी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लगाना, दैट इज़ द थर्ड फीचर. And the fourth one is related to the new deposit scheme offered by the bank. As a result, some new deposit offered by the bank continue to provide base loan at a lower interest, that कि लो रेट पे लोगों को इंटरेस्ट, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बैंक्स जो है लो रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकें. एंड लास्ट वन इज़ लेस कैशलेस इकोनॉमी. जो आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है हमारी इकोनॉमी जो हो कैशलेस हो, सब कुछ जो है हमारा अपने नेट के मतलब अपने मोबाइल्स और उसके थ्रू हम कर सकें. ठीक है, ऑल्सो कैशलेस बाय ब्रिंगिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद द जनरल पीपल, चैनलाइज मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से लेके आए, इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, इम्प्रूव मोर चांसेस ऑफ कैश लाइट इकोनॉमी. दिस वुड हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्मल इकोनॉमी इन आवर country. Please like, share and subscribe the video.